कहानी है सपन प्रिया। क्षितिज और चांदनी के सुरक्षित पार्श्व में एक राज्य था। सूर्योदय और सूर्यास्त के किरणों के पालने में झूलता हुआ, उषा और संध्या की लाली के बहाने मुस्कुराता हुआ, सौभाग्य से राजा रानी पूर्ण चांदनी के उन्मान, निर्मल एवं शीतल थे। प्रजा के सुख में ही उनका सुख था। पहले प्रजा का परितोष, फिर सिंहासन का संतोष। प्रजा के कल्याण में ही खजाने की गरिमा थी। प्रजा ही उस राज्य की संरक्षक थी। जब राजा प्रजा की खातिर जान देने को हाजिर था, तब प्रजा उसके लिए क्यों प्रतिक्षण मुस्तैद नहीं रहती। हर परिवार का प्राणी, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या पुरुष और क्या स्त्री, सभी उस राज्य के शुभ चिंतक थे। और तो और राज्य के हिंसक, बनेले व पालतू पशु पक्षियों को राजा के इशारे भर की देर वे कैसी भी बलवती सेना को परास्त करने में सक्षम थे। बादल, बरखा, वनस्पति और ऋतुओं का हर प्राणी के निमित्त आशीर्वाद था। राजा रानी के सिवाय राज्य में कभी कभार एक ही अभाव की चर्चा चुपके चुपके फुसफुसाती कि ब्याह को 11 बरस बीत गए, रानी की कोख नहीं फली। बाकी राज्य में तो समय पर ही प्रत्येक वनस्पति फलती थी। न ऋतुओं के प्रत्यावर्तन में कोई व्यतिक्रम होता था, न कजरारी घटाएं बरसने की जिम्मेदारी बिसरती थी, और न धरती एक एक बूंद का ऋण चुकाना बोलती थी। उस राज्य की मेघमालाएं भी पूर्णतया धरती से उऋण थी, और धरती का कण भी बिजलियों की सुमधुर लोरियों से उऋण था। सूरज अपने आलोक से और चांदनी अपनी चांदनी से उऋण थी। पर्वत अपने पत्थरों से और पत्थर हवा के रेशे रेशे से उऋण थे। झरने अपने कलकल निनाद से और नदियाँ अपनी लहरों से उऋण थी। वनस्पति की हर बेल, हर झाड़ी अपनी हरियाली से उऋण थी। हर बीज अपने फलों से और हर फल अपने बीज से उऋण था। राजा अपनी प्रजा से और प्रजा अपने राजा से उऋण थी। सारे राज्य में किसी का कोई ऋण नहीं था। हर व्यक्ति को राज्य का भला बुरा सोचने की पूरी छूट थी। कई महीनों से विचारते विचारते एक दिन दीवान ने रानी के सामने राज्य के एकमात्र अभाव को दर्शाने का साहस जुटाया। तो उसने धैर्यपूर्वक सारी बात सुनकर दीवान को ही वापस समझाते हुए शहद की नाई मीठे स्वर में प्रश्न किया, अच्छी तरह जांच पड़ताल करके मुझे यह तो बताइए कि राज्य में कौन प्राणी मेरी संतान नहीं है। फिर हजारों हजार संतानों की ममता छोड़कर क्यों अपनी कोख का अकारथ मोह करूं। प्रसव की चसमस पीड़ा उठाए बिना मैं तो अनगिनत बच्चों की माँ हूँ। कहीं राजा जी के सामने से नादानी जतलाने की भूल मत करना, उन्हें तो आपकी समझ पर बड़ा गुमान है। रानी के मुंह से दीवान को इसी उत्तर की आशा थी। विनम्र स्वर में प्रतिवाद किया, प्रजा की बात तो दरकिनार, इस राज्य के पेड़ पौधे व कटीले झाड़ झंकाड़ भी इस मर्म को अच्छी तरह जानते हैं। और यह बात भी आपसे छिपी हुई नहीं है कि पत्थर कंकर भी फले बिना नहीं रहते। फिर भला मेरी कोख में क्या खामी है, यही ना। दीवान की जीभ आगा पीछा सोचने लगी तो अधेर मुस्कुराते बोली, किंतु संयोग व भाग्य को भूलने से हमारे राज्य का काम भले ही सर जाए, सृष्टिकर्ता का नहीं सरता। मेरी कोख की चिंता मुझसे कहीं ज़्यादा चांद को है, सूरज को है। आपको जो चिंता करनी है फ़कत उसी का ख्याल रखिए। दीवान को अपनी बुनियादी भूल का एहसास हुआ तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी गलती मंजूर कर ली। रानी की एक ही बात से हमेशा के लिए उसको सीख मिल गई। किंतु सुखद आश्चर्य की बात कि रानी की कोख से पहले उसके वचन फल गए। मानो उसकी हरियल कोख बरसों से उस वचन का इंतजार कर रही है। संयोग का चमत्कार कि उसी रात दूज का चांद 8 प्रहर के लिए नील गगन का आश्रय छोड़कर रानी की कोख में दुबक गया, और सांझ होते ही मुस्कुराता हुआ फिर से अपनी ठोर जगमगा उठा। 11 महीने बाद रानी की कोख से चांद के सदृश ही सुंदर राजकुंवर का जन्म हुआ। घर घर में कांसी की थालियां झंझना उठी। जच्चा के गीतों में हर आंगन गुनगुनाने लगा। लोरियों का तांता शुरू हुआ तो सांझ पखवाड़ों तक चलता रहा। मनुष्यों की बात तो अलहदा, राज्य के पशु पक्षी भी गुड़ के मिठास से अघा गए। 7 दिन तक तुलसी, पीपल व नीम को गुड़ के पानी व दूध से सींचा गया। बाड़ों पर पसरती बेलें उस वर्ष खूब ही मौज मनाते हुए फली। कांटे कांटे में किलकारियों की अनहद गुंजार खिलखिला उठी।
दूज के चांद की तरह ही राजकुंवर की गुलाबी देह बढ़ने लगी, चमकने लगी। सुहाने सपन की मानिंद देखते देखते 16 बरस बीत गए। योग्यतम गुरुओं के प्रताप से राजकुंवर हर विद्या और हर ज्ञान विज्ञान में पारंगत हो गया। तब राजा रानी व समस्त दरबारियों को उसके ब्याह की आतुरता और उमंग महसूस हुई। और उधर संयोग की लीला कि राजकुंवर को निरंतर 11 दिन से अल्ल सवेरे केवल एक ही सपना दिखता रहा। एक राजकुंवरी अपने बाग में, आंगन में, अपने महल में और अपनी छत पर जहाँ कहीं भी चलती है, कुमकुम के पदचिन्ह अंकित हो जाते हैं और उनकी लालिमा से चांद सी आभा फूटती है। नींद के दौरान उसके पदचिन्ह भी सो जाते हैं और चलने में दमकते हुए वापस जाग पड़ते हैं, मानो उसके पाँव से गुलाबी पराग झर रहा हो। माँ के मुंह से विवाह की बात सुनते ही बेटे के रेशमी होठों पर पालर मुस्कान थिरक उठी। निसंकोच कहने लगा, तुम्हें तो आज ख्याल आया, पर मैं तो 11 दिन से मन ही मन सपने की उस राजकुंवरी का वर्ण कर चुका हूँ, जिसके चलने पर कुमकुम के पदचिन्ह जगमगाते हैं। बेटे की ठुड्डी को बाएं हाथ से सहलाते हुए माँ कहने लगी, उसी राजकुंवरी से ही तो मैं तेरा ब्याह रचाना चाहती हूँ। कृष्ण कन्हैया की उन्माद आंखें मटकाते पुत्र ने माँ जसोदा से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बेटे के सपनों का माँ को पता नहीं चलेगा तो क्या ईश्वर को चलेगा? मेरी एकमात्र सीख यही है बेटा, यदि उससे समझ गए तो फिर दुनिया में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा कि सपने जीवन और सूरज से भी ज़्यादा सच्चे होते हैं। तुम भूल कर भी उनकी सच्चाई पर संदेह मत करना। अब तक जो देर हुई वही काफ़ी है। जाओ, पिता, दीवान, गुरुवर, प्रजा व राज्य के तमाम चराचर का आशीर्वाद लेकर उस प्रियतमा की खोज में निकल पड़ो। उसके जगमगाते कुमकुमी चरणों को केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा है। और तुम्हारा आशीर्वाद, वह तो हवा की तरह तुमसे आगे आगे चलेगा। मेरे लाडले, तुम्हारा वियोग अब मेरे लिए संयोग से कहीं अधिक सुखप्रद होगा। क्या पता राजकुंवर का सपना एकमात्र सच्चाई थी या माँ बेटे की वह बातचीत एक सपना थी। हितैषी दीवान ने थोड़ा प्रतिवाद किया कि राजकुंवर अभी नादान है, सबकी आज्ञा हो तो पहले वह स्वयं जाकर उस राजकुंवरी का पता कर ले। राजा ने अधीर जवाब दिया, जिसकी आंखों से दिखे उसे ही सपनों की खोज करनी चाहिए, और जिन आंखों को नींद में भी साफ दिखलाई पड़े वे कभी नादान नहीं होती। फिर रानी मुस्कुराते बोली, और अपना राजकुंवर तो 11 दिन से एक ही सपना देख रहा है। अपने स्वप्न की खोज उसे ही करने दीजिए, यही उसके जीवन की सार्थकता है। दीवान ने फिर अपनी गलती कबूल की और नादान राजकुंवर तो अपने अडिग विश्वास के जोश खरोश में 3 दिन पश्चात सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेकर सपने की तलाश में खाली हाथ पैदल ही रवाना हो गया। अंत में माँ के चरणों का स्पर्श करने के बाद उसने माँ की आंखों में और माँ ने बेटे की आंखों में झांका। माँ के नयनों की ज्योति बेटे के भीतर ठेठ गहरे उतर गई और बेटे के नयनों की ज्योति माँ के अंतस की नस नस में प्रवाहित हो उठी। राजकुंवर को ऐसा लगा जैसे उसकी शक्ति सहस्र गुना बढ़ गई हो। फिर तो धर कूचा धर मंजिला, वह चलता ही रहा, चलता ही रहा। सूरज, चांद, बादल, पर्वत, नदियाँ, धरती, गाछ बिरछ और पवन जैसे परिजनों के भरोसे रात के अंधियारे में भी सपने की उस रोशनी के सहारे जो सूरज के आलोक में कहीं ज़्यादा प्रखर थी। अपने राज्य की सीमा लांघने पर भी कुदरत के किसी शुभाकांक्षी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। गगन के हर सितारे में उसे अपना भाग्य टिमटिमाता नजर आता। आंखें खुली हों तो वही ख्वाब और आंखें मुंदी हो तो वही सपना। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात कि वह जागृत अवस्था की अपेक्षा नींद में कहीं बेशी चलता रहा। हवा और चांदनी जैसा वाहन उपलब्ध हो तो मंजिल स्वयं चलकर पास आती है, और सपने का पीछा करने वाले विलक्षण यात्री तो गरुड़ से भी तेज उड़ते हैं। फकत पाँव ही क्या, उसकी समूची देह ही गति का प्रतीक बन गई थी। एक दिन वह नदी किनारे पानी पीने के लिए झुका ही था कि उसे आहत छटपटाहट की भनक सुनाई पड़ी। अधेर मुड़कर उस तरफ देखा। एक सोनल मछली बालू रेत पर लटपट लटपट कर रही थी और उसे नोचने को उद्यत चील व गिद्ध मंडरा रहे थे। वह अपनी प्यास भूलकर तड़पती मछली के प्राण बचाने की खातिर लपका और अपने सुकोमल हाथों से मछली उठाकर नदी के बहते पानी में छोड़ दी। वह पानी का परस था या प्राणों का? मछली खुशी में पूंछ फटकारती हुई कुंवर के इर्द गिर्द किलोले करने लगी। पहले उसकी छटपटाहट देखकर वह अपनी प्यास बिसर गया था, और बाद में उसकी खुशी पहचान कर
अपनी दाज भूल गया। मछली फकत अपनी खुशी में ही खोई नहीं रही, कुंवर के पांव सहलाते बोली, कुंवर, मैं मछलियों की रानी हूँ, तूने मेरे प्राण बचाए, समय पर याद करना, तेरा एहसान चुकाऊंगी। हम पानी के जीव हैं, हमारा पानी कभी नहीं मरता, क्यों, याद करेगा ना। चंचल मछली के प्राण बचने की बेहद खुशी में कुंवर को जवाब देने की भी सुधि नहीं रही। तब मछली ने और अधिक तेज वाणी में पूछा, क्यों, चुप क्यों रह गए, कुछ तो जवाब दो, क्या मैं आड़े वक्त पर तुम्हारे काम नहीं आ सकती। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर काम आ सकती हो, 100 बार काम आ सकती हो। यदि जीव ही जीव के काम ना आए तो और कौन आएगा। मुझे अपने बलबूते का जरा भी घमंड नहीं है, अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझसे कहीं ज़्यादा तुझ में क्षमता है। कुंवर के मुंह से यह आश्वासन पाते ही मछली पानी में अधीट हो गई। तब उसे अपने सूखे गले का ख्याल आया। छक कर पानी पिया और मछली की कृतज्ञता पर मुस्कुराता आगे बढ़ गया। उसे स्वयं इस बात का एहसास नहीं था कि उसके होठों पर थिरके वह अजानी मुस्कुराहट अविश्वास की थी या पूर्ण विश्वास की। सूरज की किरणें उसकी पीठ थपथपा रही थी, आगे राह बताती हवा उसका निरंतर आह्वान कर रही थी, और सपन प्रिया की खोज में कुंवर का अक्लांत उत्साह उसी तरह मचल रहा था कि सहसा एक कीड़ी नगरे पर अनगिनत कौवे मंडराते नजर आए। धूर्त कौवों के आगे असहाय चींटियों का क्या जोर, प्राण तो चींटी के भी हाथी जितने विशाल होते हैं। कुंवर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे निर्दय कौवे उसको ही नोच रहे हों। उसके पांव वहीं गड़ गए, मानो सपन प्रिया की खोज निःशेष हो गई। काम के समय कल्पना करना उसे सुहाता नहीं था, और कल्पना की वेला काम की चिंता उसे रास नहीं आती थी, पर दोनों का महत्व उसकी दृष्टि में समान था। आखिर एक दिन कीड़ी नगरी की सबसे बड़ी चींटी उसके पास आकर कहने लगी, कुंवर, मैं इस नगर की महारानी हूँ, तूने कौवों से हमारी रक्षा की, कोई 3-4 दिन नहीं, पूरे चौमासे तक न ठीक तरह सोया न पेट भर खाया, जाने कितनी बार खड़े खड़े भीगा। ऐसा दयालु प्राणी तो हमें आज दिन तक नज़र नहीं आया। हमारी नज़र कोई मामूली नहीं है, विश्वास कर, हमें सूरज से भी ज़्यादा दिखता है। समय पर याद करना, तेरा बदला चुकाएंगी। धरती हमारी माँ है, हमारे मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता, क्यों, याद करेगा ना। जरूर याद करूँगा, 100 बार याद करूँगा। यदि जीव ही जीव के काम न आए तो और कौन आएगा। मुझे अपने विवेक पर जरा भी गुमान नहीं है। उसके मुंह से आश्वासन पाते ही सारी चींटियाँ अगले ही क्षण माँ धरती की गोद में अधीट हो गई, और वह महारानी की बात पर मुस्कुराता आगे बढ़ गया। गाछ बिरछों के अगणित पत्ते हरे भरे स्वर में उसका आह्वान कर रहे थे, और टहनियाँ झुक झुक कर उससे जुहार कर रही थी, और सपन प्रिया की खोज में कुंवर की प्रफुल्लित आशा वैसे ही चटक रही थी कि अकस्मात सनन सनन की तीखी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसी क्षण उसकी आंखें उधर ही घूम गई। एक बाज झाड़ी पर बैठे किसी पक्षी पर तीर की तरह सनसनाता टूटा। झाड़ी एकदम करीब थी। कुंवर हवा से आगे बढ़कर सिहरते सुग्गे पर हुलस गया, और बाज सीधा कुंवर की पीठ पर तेजी से आन पड़ा। काफ़ी मांस तोड़ लिया, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। संज्ञा विहीन तोते को हाथ में लेकर उसे सहलाया, पुचकारा। थोड़ी देर में उस हरियल सुग्गे का जी हरा हो गया। टिव टिव चहकता बोला, कुंवर, मैं असंख्य सुग्गों का राजा हूँ, आज तूने मेरे प्राण बचाए, समय पर मुझे याद करना, तेरा बदला चुकाऊंगा। हरे बिरछ के हरे पंछी कभी झूठ नहीं बोलते, क्यों, याद करेगा ना। जरूर याद करूँगा, 1000 बार याद करूँगा। यदि जीव ही जीव के काम ना आए तो और कौन आएगा। मुझे अपने कौशल का तनिक भी अहंकार नहीं है। कुंवर तोते को सहलाता पुचकारता आगे बढ़ रहा था कि सामने विशाल बरगद पर बैठे झुंड का कलरव सुनकर सुग्गे ने अपार खुशी में चहकते कहा, बस मुझे अपने संगतियों के बीच छोड़ दो, मेरा यही बसेरा है। तुम्हारी मंशा फलेगी, लेकिन समय पर भूलना नहीं। नहीं भाई नहीं, यह भी कोई भूलने की बात है। कहने को तो कुंवर यह बात कह गया, पर वह तो सपन प्रिया के अलावा सब कुछ भूला हुआ था। यहाँ तक कि स्वयं अपने आप को भी उसे चेतना नहीं थी। इस तरह भूलने से ही लक्ष्य प्राप्ति होती है। तेरस का चांद बखूबी राह सुझाता, मुस्कान की चांदनी छिटकाता, चिर संगाती के अनुमान उसके साथ साथ चल रहा था कि अचानक सामने ही जंगल में धू धू सुलगती आग उसे नजर आई। उसकी गति और भी तेज हो गई, जैसे किन्हीं अधीठ पांखों के सहारे उड़ने लगा हो। किसी सूनी बस्ती की बोदी बाढ़ ने भीषण आग पकड़ ली थी। एक ठौर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। उसने अपने प्राणों की कुछ भी परवाह न करके जस तस आग बुझाने में सफलता हासिल की।
और भरे पूरे छत्ते की एक भी मधुमक्खी को आँच नहीं लगने दी। बार बार सहलाने पर भी मधुमक्खियों ने उसके सुकोमल हाथों पर एक भी डंक नहीं मारा। सबसे चपल मधुमक्खी गुंजार भरे स्वर में कहने लगी, कुंवर, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। आज तूने लपलपाती आग से हमारे प्राण बचाए। समय पर याद करना, तेरा बदला चुकाएंगी। सुरंगे फूलों का सत ग्रहण करने वाली मधुमक्खियाँ कभी जहरीली और झूठी बात नहीं करती। नाचीज समझकर मेरे वचन बिसर मत जाना। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं बिसरूंगा। अपनी अपनी ठोर सभी जीव बड़े हैं। दुनिया भर के सारे शेर इकट्ठे होकर एक बूंद भी शहद बना नहीं सकते। तुम वक्त पर काम नहीं आओगी तो और कौन आएगा? परदेश में मेरी मदद करने वाला है ही कौन? मुझे अपने ज्ञान का रंच मात्र भी अभिमान नहीं है। आकाश में उड़ते हुए पंछी कुंवर का निरंतर हौसला बढ़ा रहे थे। प्रतिदिन अपने गुलाबी घूंघट में मुस्कुराती उषा उसके विश्वास को सुदृढ़ कर रही थी और वह सपन प्रिया की खोज में कदम कदम आगे बढ़ रहा था। न कभी सुख से सोया और न कभी भरपेट खाया। फिर भी उसे न तो दुख हुआ और न पछतावा। उसके सपने का महात्म्य जीवन से बड़ा था, या यूँ कहें कि सपना ही उसका जीवन था, धर्म और ईश्वर था। इस तरह एक एक कदम चलते 3 बरस बीत गए। कुंवर को न काल का बोध था और न देश का। जैसे काल एक ठौर थम गया और उसके बदले स्वयं स्थान उसकी ओर सरकने लगा हो। आखिर एक दिन वह कुमकुम के पद चिन्हों वाली राजकुंवरी के सुरंगे बाग में अचीता पहुंच गया और उसे पता तक नहीं चला। दीवान की बेटी राजकुंवरी की अभिन्न सहेली थी। मानो परस्पर एक दूसरे की छाया हो। साथ रहती, साथ खेलती और साथ ही सोती थी। दीवान की बेटी बाहर से अधिक खूबसूरत और आकर्षक थी। राजकुंवरी भीतर से सौम्य और सलोनी थी। दोनों का स्वभाव भी काफ़ी कुछ भिन्न था। राजकुंवरी मानसरोवर की तरह सीमाबद्ध और संयमी थी। दीवान की बेटी झरने की तरह उन्मुक्त और चंचल। राजकुंवरी की मुस्कान पर फूल निछावर थे और सहेली की मुस्कान पर दमकते मोती। राजकुंवरी सदैव सामने देखती थी और उसकी अभिन्न सहेली हमेशा पीछे। एक बार राजकुंवरी ने अपने अंतस की सुख बुगाती शंका को होठों से प्रकट कर ही दिया कि ललाट के बजाय उसकी पीठ पर आंखें होती तो ज़्यादा बेहतर था। सामने से निगाह चुराकर वह राम जाने पीछे पीछे क्यों देखती है? बीते हुए अतीत से जाने क्या बीनती है? मानो उसका समूचा अस्तित्व वर्तमान के बजाय अतीत में ही श्वास प्रश्वास ले रहा हो और भविष्य का उसके जीवन में कुछ महत्व ही ना हो। अतीत, केवल अतीत ही उसके जीवन की एकमात्र सच्चाई थी। फिर भी राजकुंवरी को अपनी बजाय अंतरंग सहेली पर ज़्यादा विश्वास था, जैसे दोनों मिलकर ही किसी व्यष्टि को पूर्ण बनाती हो। आज राजकुंवरी पत्तों सा हरियल वेश पहनेगी और दीवान की बेटी फूलों सा गुलाबी। राजकुंवरी का ऐसा सुझाव था, इसलिए बगल में दोनों वेश दबाए वह महल से झरने की ओर जल्दी जल्दी लौट रही थी कि बाग के कोने में किसी अपरिचित युवक को देखकर पहले तो वह चौंकी, पर दूसरे क्षण उसके छलकते सुगंभीर रूप की झांकी मिलते ही वह चित्र लिखी सी रह गई, जैसे वह युवक उसकी चिर आकांक्षा का प्रत्यक्ष स्वरूप हो। उसे निहारते समय एक बार तो चांद की किरण भी चुंधिया जाए। सहेली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने आज ही अपने आप को पाया हो। पूछताछ करने पर भी कुछ भी छिपा नहीं रहा कि हजरत के सिर पर भी वही भूत सवार है। अंत में इसकी भी वही परिणति होगी, शर्तें पूरी न करने पर प्राण दंड। कुमकुम के पद चिन्हों वाली राजकुंवरी से ब्याह करने के लालच में कई मनचले राव उमराव आए और सभी ने बिरथा जोश खरोश में आकर अपने प्राण गंवाए। राजा की इकलौती संतान होने की वजह से राज्य का प्रलोभन भी कम नहीं था, मगर ब्याह किए बगैर तो राज्य का सपना भी दुभर था। वह पगला भी यमलोक को वही राह लेगा, पर यह तो 100 बावरों की गरज पूरी करता है। 3 बरस से सपने के उछाह में कुमकुम के पद चिन्हों की आस लगाए भूखा प्यासा भटक रहा है। माँ बाप भी ऐसे ही बावरे कि नादान बेटे को राजी खुशी विदा कर दिया। दुर्गम पहाड़, अरण्य के हिंस्र पशु और रात के अचीने अंधियारे की परवाह किए बिना सपन प्रिया से ब्याह रचाने की खातिर इसने सिंहासन छोड़ा, राज्य का सुख छोड़ा, माँ का आंचल छोड़ा। बाकी सब राव उमराव तो लाव लश्कर के साथ ठाट बाट से आए थे। इस तरह निपट अकेला तो कोई नहीं आया। उसका वश चलता तो अपनी छाया को भी पीछे छोड़कर आता। वह टकटकी लगाए अपलक दीठ से उसकी ओर देखती रही, मानो दुनिया की आंखों से बचाने हेतु उसे अपने अंतस में बसा लेना चाहती हो।
वह मन ही मन इस दुर्दांत आशंका से कांप उठी कि इसके मरने पर तो सूरज का अक्षुण्ण आलोक तक बुझ जाएगा, चांदनी पर कालिख पुत जाएगी और थनों का दूध भी काला शाह हो जाएगा। न किसी पौधे पर फूल खिलेंगे और न हरियाली पनपेगी। दीवान की बेटे ने एक एक करके चारों शर्तों की असंभावना अच्छी तरह समझाकर उसे खूब सावधान करने की चेष्टा की। स्वयं ईश्वर भी आ जाए तो इन शर्तों के सामने उसे निसंदेह मुंह की खानी पड़ेगी, मगर वह तो कुछ भी समझने के लिए तैयार न था। तनिक सा मुस्कुराकर उसने धीरे से प्रतिवाद किया, शायद ईश्वर सपने नहीं देखता। तब वह सपनों का महात्म्य क्या जाने। वह आगे भी कुछ कहने जा रहा था कि सहसा क्या सोचकर एकदम अधीर हो उठा। एक कदम आगे बढ़कर उसने अत्यधिक आतुर स्वर में पूछा, वह है कहाँ? मेरे सपने की राजकुंवरी है कहाँ? मुझे उस ठौर पहुंचा दीजिए, मुंह मांगी मुराद पूरी करूंगा। राजकुंवर की व्यग्र आतुरता से उसके अनिर्वचनीय रूप यौवन को एक बार झटका तो भयंकर ही लगा, पर अगले ही क्षण उसने अपने पर काबू पा लिया। कुमकुम के पद चिन्हों वाली बात उसे स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, फिर तो वह रुकता ही नहीं। उसके रूप की उपेक्षा करके तत्काल आगे बढ़ जाता। बाधित होकर अब तक रुका तो सही, उसके सहजतम व्यक्तित्व की कुछ पहचान तो हुई, मगर साथ ही साथ इसकी मृत्यु को भी टाला नहीं जा सकता। जाने किस भोले आवेश में कह दिया कि ईश्वर सपने नहीं देखता। न देखे इस बावरे को कौन समझाए कि सपने बेहतर जीवन के लिए होते हैं, कोई मरने के लिए नहीं। मृत्यु भी सपने कहाँ देखती है। न हाथ आने वाली असंभव चीज़ के लिए बावरे लोग हंसते हंसते प्राण निछावर कर देते हैं, और हाथ लगने वाली सहज प्राप्य वस्तु की खातिर किसी के मन में कोई चाह नहीं जगती। कैसी विडंबना है। होशियार व्यक्ति की अपेक्षा भोले व्यक्ति को बहलाना मुश्किल है। बुद्धिमान व्यक्ति समझाने पर अपना हट छोड़ देते हैं, पर अबोध बालक नहीं छोड़ते। वह अपने भीतर झांक कर भी ठीक तरह छानबीन नहीं कर सकी कि वह इस बावरे को मौत के जबड़े से खींच लेना चाहती है या उसे पाना चाहती है। बचाए बिना तो इसे पाना भी संभव नहीं और न समझाना ही संभव है। दुनिया की कोई भी स्त्री अब तक इस तरह के धर्म संकट में नहीं उलझी होगी। हताशा के आखिरी क्षण तक वह चेष्टा करेगी, उचित या अनुचित कुछ भी, लेकिन इस बावरे को पाने के निमित्त उसके चेतन अचेतन में ऐसी दुर्दम में लालसा क्यों है। कौन से अप्राप्य या दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसके साहचर्य से तो जीवन भर दुखी उठाना पड़ेगा। क्या दुख के प्रति भी मनुष्य की चाहना होती है, जिसकी पूर्ति कैसा भी कल्पनातीत सुख नहीं कर सकता। अपने भीतर दुख के इस बावरेपन से आज पहली बार उसका साक्षात्कार हुआ। कुंवर के लिए तो अब एक पल भी धीरज रख पाना दूभर था। अतिरेक उद्विग्न स्वर में कहने लगा, 3 बरस तो चुटकियों की तरह बीत गए, अब एक पल भी बरस जितना भारी पड़ रहा है। फिर उसके अनिंद सौंदर्य को एकटक निहारते बोला, काश तुम्हारे चलने पर कुमकुम के चित्र अंकित होते तो सोने में सुहाग मिल जाता। उसे पहली बार अपने रूप का बोध हुआ। अजाने ही उसके मुंह से शब्द छिटक पड़े, सोना उपलब्ध होने पर सुहागा न भी मिले तो संतोष कर लेना चाहिए। जरूर कर लेता यदि मुझे वो सपना नहीं आता। वह भावावेश में कहने लगा, बिल्कुल मेरे मन की बात कह रही हो। ऐसे निर्मल सौंदर्य की झांकी मिलने पर सपने में भी दूसरे रूप की चाह नहीं करता, पर अब मुझे उस सपने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। उसके हृदय ने बुद्धि के अनुरूप करवट बदली। तनिक गंभीर स्वर में बोली, सच बात कहूँ तो बर्दाश्त कर सकोगे। बावरे कुंवर के होठों पर अचीती मुस्कान दीप्त हो उठी। क्यों नहीं, बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकूंगा। कोई झूठ सुनने के लिए मैंने 3 बरस की विकट यात्रा नहीं की। तुम्हारे मुंह से सच ही सुनना चाहता हूँ और तुम झूठ बोल ही नहीं सकती। ऐसा दृढ़ विश्वास वह ठेठ भीतर तक सहम गई। कांपते स्वर में इतना भर कह पाई, राजकुंवरी इतनी खूबसूरत नहीं है। नादान राजकुंवर का उत्साह तनिक भी कम नहीं हुआ। अधीर उत्तर दिया, न सही, मैं रूप की खातिर नहीं, सपने की तलाश में आया हूँ। उसकी झलक पर दिखा दो, मरने पर भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उन शब्दों की स्वर लहरी के साथ उसके एक कान में जहर और दूसरे कान में अमृत घुल गया। उसने आधी तिक्तता और आधी मुस्कान के साथ स्पष्ट कहना ही उचित समझा, मगर मैं तो जिंदा रहते एहसान का बदला चाहती हूँ। उसका उत्साह वैसा ही कायम रहा। उदारता उसका जन्मजात स्वभाव था, कोई विशिष्ट गुण नहीं। श्वास प्रश्वास के उन्मान उसके जीवन का सहज व्यापार था, आदर्श नहीं। निश्चल हाव भाव प्रकट करते हुए कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें।
थोड़ा हकलाते हुए बोला, सारा खजाना लुटा दूँ, कहो तो अपना राज्य निछावर कर दूँ। माँ बाप को फ़कत इच्छा जाहिर करने की देर है। दीवान की बेटी भी पूर्ण रूप से बुद्धिमान एवं चतुर नहीं थी, कुछ कुछ नासमझ व नादान भी थी। उसे भी राज्य के बजाय राज्य निछावर करने वाले की प्रबल आकांक्षा थी। कुंवर को समझाने का भरसक प्रयत्न करते बोली, यह तो निरा पागलपन है, जीने से मन उचट गया हो तो तुम जानो, यह तो सरासर आत्महत्या ही होगी। कुमकुम के पद चिन्हों वाली सपन प्रिया तो मौत का ही प्रतिरूप है। उसे वरण करने की चाहना के वशीभूत 50 राव उमराव, राजा महाराजा, सेठ साहूकार और सेनापति मौत के घाट उतर चुके हैं। एक और सही, 4 शर्तें तो दरकिनार, आधी शर्त भी पूरी नहीं होगी। इसे मजाक की बात मत समझना, राजकुंवरी रत्ती भर भी रियायत नहीं करेगी। ऐसा क्रूर कलेजा तो भेड़िए का भी नहीं होता। जब तक जिंदा हो खूब सोच विचार कर लो। सपने वाली राजकुंवरी का तो फिर सपना भी नहीं आएगा। अपने प्राण देकर भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ। बावरेपन की अपनी ही मौज मस्ती और अपनी ही जिद होती है, जिसके लिए अलग से कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। उसने नितांत सहज भाव से कहा, यदि उस तरह जीने का मोह होता तो मैं अपना राज्य ही क्यों छोड़ता। मेरे लिए तो सपना ही असली जीवन है, और सपने देखने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। उसने मामूली झुंझलाहट के साथ कहा, मरने पर तो सपनों की राख भी नहीं बचती। न बचे, निपट बाल्य सुर में वो उत्साह के साथ कहने लगा, मुझे जो सपना दिखना चाहिए था वह देख चुका। उसे ही पूरा कर लूँ तो मुझे दूसरे सपने की आवश्यकता नहीं है। कूढ़ मगज के सिर पर सींग तो होते नहीं जो झट पहचान हो जाए। जीवन में पहली बार किसी मनुष्य के प्रति मोह जागा, और वह भी ऐसा जड़ भरत। नाक भौं सिकोड़ कर बोली, सपने किसी की आवश्यकता से दिखाई नहीं पड़ते, उनकी अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया है, समझे। मुक्त हंसी की स्मित आभा में उसकी वाणी घुली थी। मुझे जो समझना था वह सब एक साथ ही समझ लिया, जरूरत पड़ी तो और समझ लूँगा। वही तो समझा रही हूँ। तुम नहीं समझा सकती, अभी तुम पर उतना भरोसा नहीं कर सकता। मेरी माँ ने हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले यही पाठ पढ़ाया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। दीवान की बेटी न जाने किस सपने के नागपाश में फंसती जा रही थी। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अथाह पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकली हो। बहुत कुछ नया जन्म लेकर स्थिर भाव से कहने लगी, मैं भी अब भुलाने का आग्रह नहीं करूँगी, पर राजकुंवरी वस्त्रहीन होकर नहा रही है, जहाँ नर पक्षी का उड़ना भी वर्जित है। ऐसी अवस्था में वहाँ आपका चलना उचित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आंखें इसलिए नहीं बनी, वे तो उसके चरणों से चित्रित कुमकुम को छोड़कर और कुछ भी देखना नहीं चाहती। अपनी अपनी दृष्टि है। एक सुदीर्घ निश्वास भरकर वह आगे कहने लगी, पर एक बात अब भी याद रख सको तो जरूर रखना कि चरणों के कुमकुम के बजाय मेरी कुमकुम वर्णी देह ज़्यादा आकर्षक है। राजकुंवर को अपनी अक्षमता जाहिर करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल याद नहीं रहती है। उसके बाद क्या सुनना बाकी रह गया। फिर भी उसने अपना धीरज नहीं खोया। बुरा मानने के बजाय उसे अपनी परख के प्रति काफ़ी कुछ गर्व हुआ। वह एक ऐसी अप्रतिम हार थी जिसकी खुशी जीत के आनंद से कहीं ज़्यादा थी। और उधर राजकुंवरी भी समझाने पर कहाँ समझी, दोनों एक से नादान। उसने किस खूबी से बहकाने का प्रयास किया कि सपने की सच्चाई पर ऐसा अडिग विश्वास करने वाले नादान का क्या एतबार। फिर कोई दूसरा सपना आ गया तो उसके पीछे भटक जाएगा। और नींद के सपनों का क्या, कब किस रूप में प्रकट हो। मेरी सहेली होकर क्या कह रही है तू? उसने अफसोस और आश्चर्य मिश्रित वाणी में कहा, सपने कभी बेबुनियाद नहीं होते। मैं स्वयं कई वर्षों से ऐसा ही सपना बुन रही हूँ। चल जल्दी चल, आज मैं अपने ख्वाब को खुली आंखों से देख सकूंगी। सहेली अपने मन में घुमड़ती शंका का समन नहीं कर सकी। पूछा, क्या शर्तें पूरी किए बिना ही उससे ब्याह कर लोगी? उसे किंचित भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। दृढ़तापूर्वक अदेर जवाब दिया, नहीं, यह तो सपने में भी संभव नहीं। दूसरों की अपेक्षा इसके साथ तो और भी सख्ती बरती जाएगी। इस बार दीवान जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मौके से पहले एक भी शर्त उसके कानों में न पड़े। एक बार की तो दहशत के मारे सहेली का दिल बैठ गया, किंतु कुछ क्षण पश्चात स्वयं को संयत करके गंभीर स्वर में अपनी आशंका व्यक्त की। फिर तो राजकुंवर का मरना मौत से भी ज़्यादा सुनिश्चित है। लेकिन राजकुंवरी तनिक भी विचलित नहीं हुई। अकृत्रिम भाव से बोली, यह उसके सोचने की बात है, सो वह जाने।
मेरे लिए तो प्रण व सपने की मर्यादा एक जैसी है। सहेली के अंतस में जाने कितना उबाल था। दीर्घ निश्वास भरकर बोली, अपनी अपनी सनक और अपनी अपनी समझ है। न मालूम तेरे चरणों का पराग कितना खून बहाकर काला पड़ेगा। फकत तेरे पद चिन्ह ही गुलाबी हैं, लहू तो एकदम काला है। तेरे दिल में दया माया का दूर दूर तक कोई अंश नहीं। राजकुंवरी ने सहेली को छेड़ने के लिहाज से मुस्कुराते हुए कहा, यदि तेरा अंतस दया माया से सरोबार है तो ब्याह करके इसके प्राण बचा ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर उसे एतराज है। सहेली ने अधीर होकर बीच में ही कहा, मुझ जैसी सुंदरियों की उसके राज्य में क्या कमी है। वह तो 3 बरस से एक एक कदम चलता हुआ फकत तेरे हाथों मरने आया है। यदि दूसरों की तरह सत्ता सिंहासन मद काम लोभ और माया के निमित्त ही इसके जीवन का औचित्य होता तो तुम्हारी तरह मैं भी इसके मरने की परवाह नहीं करती। पर इसका व्यक्तित्व तो सूरज चांद और प्रकृति से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। यह एक ऐसी हत्या होगी जिसके पाप का निवारण तू हजार हजार जन्म तक नहीं कर सकेगी। यदि किसी को जिलाने की तुझमें क्षमता नहीं है तो किसी को मारने का अधिकार अब तो छोड़ दे। उसने तब भी बुरा नहीं माना। उल्टे सहेली के गाल पर चुटकी भरते बोली, सब कुछ जानते हुए तो मुझ पर दोष मढ़ रही है। बता, किसी को भी मैंने हुक्म देकर बुलाया है? शादी करूंगी तो अपनी शर्त पर। मेरा हाथ थामने की जिसे भी ललक हो उसका खामियाजा तो चुकाना ही होगा। सहेली ने आत्मीय उल्हाना देते हुए कहा, तो अब जीवन भर इस तरह का हिंसक खामियाजा बटोरती जा। ईश्वर भी चाहे तो तेरा हाथ नहीं थाम सकता, उसकी भी ऐसी औकात नहीं है। तो मैं कब ईश्वर की खातिर लालायित हो रही हूँ? उसे अपने हाल पर छोड़ दे। पर मुझे उस बावरी की सूरत तो बता। तू तो अकेली अकेली ही ढेर सारी बातें करके आई है। यह कहकर उसने अपनी अभिन्न सहेली की सूरत पर नजर गड़ाई तो उसके अचरज की सीमा नहीं रही। अरे फिर वही चक्कर। अतीत में डुबकी लगाने के लिए औरत की जिंदगी नहीं मिली। प्रत्यक्ष वर्तमान में जीना सीख। भविष्य के प्रति विमुख होना तो और भी बुरा है। कितनी बार समझाया पर तेरे ठस मगज में तो कुछ बैठता ही नहीं। वो अब भी डुबकी लगाकर लौटी नहीं थी। अच्छी तरह सुनकर भी कठपुतली की नाई अविचलित खड़ी रही। राजकुंवरी के झिझोड़ने पर उसे चेत हुआ तो वह सुनी सुनी निगाहों से इधर उधर देखती रही, मानो अभेद्य धुएं के बीच कहीं खो गई हो। राजकुंवरी ने वही बात फिर दोहराई तो सहेली की आंखों में 2 अंगारे दहक उठे। उसने सामने के परितुष्ट आंखों में अपनी उत्तप्त नजर गड़ाकर कहा, मेरे भीतर खोलती सच्चाई को सुनने का मादा है तुम्हारा। उसने सोचा कि अपनी आदत के अनुसार सहेली फिर कोई नया अभिनय कर रही है। मजाक मजाक में उसकी चुनौती स्वीकार करते कहा, हाँ है, लेकिन इतने बड़े मादे की तुम्हें ज़रूरत क्या है? मामूली मादे से काम चल जाएगा। एक बार फिर सोच लो, सहेली ने विदग्ध स्वर में कहा। राजकुंवरी मुस्कुराते बोली, सोच लिया? तुम कुछ कहो तो सही, खाम खा जिज्ञासा बढ़ा रही हो। मेरा संकल्प था कि ताउम्र तुम्हें यह भेद नहीं बताऊंगी, पर बावरे कुंवर ने आकर सब उलट पुलट कर दिया। अब बिना बताए रह नहीं सकती कि मैं दीवान जी की लड़की नहीं, राजा जी की पुत्री हूँ, तुम्हारी सगी बहन। क्या कहा? उसके मुंह से मानो ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। यह झूठ, सरासर झूठ, मैं हरगिज नहीं मान सकती। तुम्हारे मानने न मानने से दुनिया नहीं चलती। सहेली के होंठों पर इस बार विद्रूप की मुस्कान थी। कहने लगी, यदि मुझ पर एतबार न हो तो राजा जी से पूछ लो, रानी माँ से पूछ लो, चाहो तो मेरे तथाकथित पिता से पूछ लो। मेरी माँ ने कोई आसानी से आत्महत्या नहीं की थी, जीने की बहुत ललक थी उसमें, पर सत्ता और स्वार्थ के आगे उसका कुछ वश नहीं चला। तुम्हारी तरह मुझे भी खूब आगे देखना आता है, पर अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं सर्वथा विवश हूँ पीछे देखने के लिए। एक ही बाप के संतान होकर तुम तो राजकुमारी हो और मैं अवैध संतान, तुम्हारी सहेली। तुम्हारे चरणों में कुमकुम चित्रित होता है और मेरे पाँव से पसीने के दाग उगड़ते हैं। रानी माँ ने ठीक तुम्हारी तरह मेरा पालन पोषण किया, पर तुम्हारा तो वह पावना था, जन्म सिद्ध अधिकार। मुझ पर थी करुणा की अभिशप्त छाया, जो सेठ बचपन से ही मुझे बहुत पीड़ा देती रही है। तुम्हारे पद चिन्हों के कुमकुम की खातिर 20 राव उमराओं ने अपने सिर कलम करवा दिए और मेरी कुमकुम वर्णी देह के लिए कोई शूरमा नाखून तक कटवाने को तैयार नहीं। राजकुमारी जैसे हाल में आ गई हो। उसकी देह थर थर काँपने लगी। बहुत कुछ दहाड़ना चाहती थी, पर उसकी बत्ती से जुड़ गई। कटे वृक्ष की नाई बाहें पसार कर बहन के गले से लटूम गई। यदि वह जोर से कमर पकड़कर नहीं संभालती तो जमीन पर ढह पड़ती। अकस्मात अपनी चेतना के परे ही झार झार रोने लगी, वरना भीतर के अंदर से उसकी छाती टूक टूक हो जाती। बहन की सारी घुटन, समस्त वेदना आंखों की राह बरसने लगी।
ऐसा जानती तो जीभ के चिथड़े चिथड़े होने पर भी भेद प्रकट नहीं करती। मुंह से नाविक के 20 सिर निकल चुके थे। राजकुंवरी का कलेजा ठोर ठोर से बिंद गया। राजकुंवरी छोटी बहन से फ़कत 10 महीने बड़ी थी। चांदनी चतुर्दशी की रात जिस मुहूर्त में उसका जन्म हुआ, उसी रात दीवान की धर्मपत्नी राजा से गर्भवती हुई और 1 महीने बाद जलवा पूजन की शुभ घड़ी में सोने की छत से लटकते रेशमी फंदे में झूल गई। कुलच्छनी रानियों के लिए ऐसी ही माकूल व्यवस्था थी। दीवान बनने से पहले स्वयं पति ने पत्नी को राजा के रंग महल में पहुंचाया था। कोई घड़ी सवा घड़ी पश्चात राजकुंवरी की मूर्छा टूटी। आंख खोलकर आहत हिरणी की नाई इधर उधर देखा। बहन की गोद में वह चित लेटी हुई थी। आंखें चार होते उनमें आंसू छलक आए। राजकुंवरी कुहनियों के सहारे उठ बैठी। बहन के गले में हाथ डालकर विगलित स्वर में बोली, पगली कहीं की, यदि राजकुंवर के आने से पहले यह भेद बता देती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, पर अब भी देर नहीं हुई। मैं कल ही किसी अन्य राजकुंवर से तेरा ब्याह करके सारा राज्य दहेज में दिला दूँ तो मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। बोल, अब तो खुश। न चाहने पर भी होठों की मुस्कान के साथ उसकी आंखों के मोती भी चमक उठे। धीमे से बोली, भीख से तो भिखारी खुश होते हैं, चाहे राख की भीख हो चाहे राज्य की। छोटी बहन का इस तरह खुश होना तुम पसंद करोगी? ब्याह और राज्य के दहेज की खुशियां तो छोड़ो, कल के बाद कोई भी छोटी बड़ी खुशी अपने भाग्य में नहीं बंधी होगी। यदि मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो बावरे कुंवर का सिर तुम रख लेना और धड़ मुझे दे देना। रोगन मसाला भरकर उसकी पूजा करेंगी। दरबार के सभी जीवित मनुष्यों की तुलना में उसकी मुर्दा माटी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका सिर कलम होने के बाद इन 4 खूनी शर्तों को तिलांजलि दे दो। मेरी हाथ जोड़कर तुमसे यही प्रार्थना है। चलो, तुम्हारी प्रार्थना मंजूर हुई, मगर बंटवारे के पहले उसका साबुत हुलिया तो बता दो। मेरी तरह बातचीत करना न तो मेरे लिए शोभनीय है और न उसके लिए। अच्छा, तू कहे तो आज ही पुराना संकल्प तोड़ दूं। मगर वह पगला हरगिज़ नहीं मानेगा और तुम्हारे लिए भी क्या ये शोभनीय होगा? देखिए, रात की कजरारी यवनिका हटने के बाद कल कैसा सूर्य उगता है। क्या पता उगेगा कि नहीं। यह आशंका व्यक्त करते राजकुंवरी झटपट खड़ी हो गई, जैसे मनवांछित कामनाओं का निवारण हो गया हो। छोटी बहन भी राजकुंवरी की आंखों में आशा की ज्योति हेरते बोली, अब जल्दी चलो, उसके धैर्य की अधिक परीक्षा न लें तो अच्छा है। कुछ दूर चलते ही राजकुंवरी एक बेतुका सवाल कर बैठी, तो मैं ऐसे लंपट राजा की पुत्री हूँ? तू राजाओं की चिंता छोड़, सभी राजा लंपट और क्रूर होते हैं और यही तो राजाओं के गुण हैं। अब किसी भी प्रकार के संवाद में छोटी बहन की रुचि नहीं थी। वह तो अपने आप से मौनालाप करना चाहती थी, पर राजकुंवरी की शंकाएं उसके नियंत्रण से फिसल रही थी। एक शंका निर्बाध मचल उठी, तो क्या राजकुंवर भी लंपट होगा? मैं क्या जानूं, पर यह तो निश्चित है कि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति लंपट नहीं हो सकता, चाहे वह राजा हो या राजकुंवर। फकत एक रात का जीवन है बेचारे का। राजकुंवरी ठेठ भीतर से बाहर तक सहम उठी। शेष सारी शंकाएं कछुए के पाँवों की तरह दुबक गई। सब कुछ जानते हुए मानो वह सब कुछ भूली हुई थी कि सवेरे पहली शर्त की नाकामयाबी के साथ ही राजकुंवर की गर्दन दुधारी तलवार के एक ही झटके में चाक हो जाएगी। बहन याद नहीं दिलाती तो वह स्मृति का अतिक्रमण करके आत्मविस्मृति के अथाह सागर में आकंठ डूब चुकी थी। उसे जाने क्यों अंधविश्वास था कि राजकुंवर सदैव अमर रहेगा, किंतु जीवन और मृत्यु दोनों की अनिवार्यता वैयक्तिक इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं करती। मृत्यु के विचार को ठेठ गहरे गहरे दबाकर उसने छोटी बहन का हाथ क्या थामा, मानो उसने शाश्वत जीवन से अनुबंध कर लिया। न वह स्वयं मरेगी और न राजकुंवर को मरने देगी। बहन के हाथ में कुछ ऐसा ही अदम्य विश्वास सन्निहित था, जैसे वह चिर यौवन और चिर जीवन का ही प्रत्यक्ष प्रतिरूप हो। परस्पर हाथ थामे दोनों सहेलियों को आते देखा तो कुंवर ने उसके पाँवों पर नजर गड़ा दी, जैसे उसका समूचा शरीर ही आंखों में तब्दील हो गया हो। सपने की वह सच्चाई आंखों के इन सामने इस तरह हूबहू चित्रित होगी, उसे एक बार भी विश्वास नहीं हुआ। आंखें फाड़ने के बजाय उसने आधी पलकें मूंद कर फिर टकटकी बांधी। कुमकुम के एक एक पदचिन्ह में न जाने कितने सूरज छिपे हुए थे। यही है आंखों की सार्थकता, यही है। अब कुछ भी देखना शेष नहीं रहा। सांप्रत जगदीश्वर भी अवतरित हो जाए तो वह उसी क्षण आंखें मूंद लेगा। धरती पर चित्रित कुमकुम के पांव उसके अंतस में खिलने लगे। उसकी सपन प्रिया तो प्रत्यक्ष हजारों हजार आंखों के सामने चल रही है। कहीं यह भी एक सपना तो नहीं है?
उसने जोर से आंखें बंद करके फिर उघाड़ी। सांप्रत वही नजारा, वही राजकुंवरी और वही कुमकुम के पदचिन्ह, हरियल चुंदड़ी का अवगुंठन, जैसे स्वयं प्रकृति ने राजकुंवरी का रूप धारण कर लिया हो। पीछे गुलाबी वेश में उसकी सहेली चल रही थी, जीवंत प्रतिछाया के रूप में। राजकुंवर पर नजर पड़ते वह चौंक कर मुड़ने को हुई कि सहेली ने टोकते कहा, आज तो अच्छी तरह मिल ले, आंखों की प्यास बुझाने में तो कसर मत रख, कल तो इसका सिर पाँव के पास पड़ा मिलेगा। राजकुंवरी ने जैसे सुना ही ना हो, जाते जाते सख्त हिदायत के लहजे में बोली, शर्तें पूरी करने के पहले बगीचे में आने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। यदि भूल से आ गए हैं तो तुरंत जाने के लिए कह दें। सहेली को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राजकुंवर ने भी स्पष्ट रूप से उसकी हिदायत सुन ली। अपराध बोध के भाव से बोला, मुझे पता नहीं था, अजाने भूल हो गई, क्षमा करें। इतना कहकर वह बगीचे से बाहर हो गया। दीवान की बेटी शून्य में खड़ी मन ही मन क्या सोच रही थी सो वही जाने। होठों ही होठों में फुसफुसाई, काश मैं भी इन दोनों के समान बावरी होती। बुद्धि तो अर्जित की जा सकती है, किंतु ऐसा पागल पर प्राप्त करना असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। आज का दिन बरसों तक न ढले तो कितना अच्छा रहे। राजकुंवरी से ब्याह रचाने जो भी पराक्रमी आता, वह पहले 7 बार नगाड़े पर डंके की चोट अपने आगमन की घोषणा करता। फिर राज दरबार में चारों शर्तों की अनुपालना के लिए 7 बार उससे स्वीकृति ली जाती। शर्तें पूरी न होने पर सरेआम सिर कलम करने का अटल आदेश। अनेक सिर कलम हो चुके थे, यह एक और सही, मगर वह तो निपट अकेला ही आया है, चिड़िया का बच्चा तक साथ नहीं। अन्य प्रत्याशी तो लाव लश्कर के साथ बड़े ठाठ से आए थे और बुरी तरह मुंह की खाकर मरे। कई सेनाएं तो लड़ते लड़ते वापस लौट गई। उस राज्य की सेना 8 पहर शस्त्र अस्त्रों के साथ रहती, समस्त प्रजा का भी साथ था। तमाशा देखने वालों के सिर अपनी धड़ पर क्या हमेशा ही कायम रहेंगे? फिर भी न जाने क्या सोचकर वे नगाड़े पर चोट करने का हौसला नहीं जुटा पाते। अपने अपने माथे को सहलाते हुए अपने अपने घरों में लौट आते। मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी मरने के ज्ञात अज्ञात भय से कांप उठते। मरने वाले के प्रति थोड़ी संवेदना प्रकट करते हुए ब्यालू से निवृत्त होकर सो जाते। आल जंजाल या सपने भी आते पर सवेरे उठते तत्काल बिसर जाते। और यूं यथार्थ की तुलना में सपनों का महत्व ही क्या है? तो इस पर जीने की मजबूरियों के रहते सपनों के बारे में सोचने का अवकाश ही कहाँ था? अपना अपना विवेक और अपना अपना हौसला। राजकुंवर ने 7 के बजाय 11 बार नगाड़े पर चोट की। एक एक गूंज ही बान की निराली थी, मानो सदियों तक उसकी अनुगूंज नहीं थमेगी। दरबार में हड़बड़ी मची, अधेर दरबार जमा। दीवान ने प्रत्येक शर्त को स्पष्ट शब्दों में 2-2 बार दोहराते हुए बावरे राजकुंवर को अवगत कराया और राजकुंवर सहज भाव से मुस्कुराता हुआ बच्चे की नाई हामी भरता रहा। अबोध बच्चा जिस तरह चांद के लिए हाथ पांव मारता है, ठीक वैसी बाल्य सुलभ चेष्टा राजकुंवर की स्वीकृतियों में थी। उसके द्वारा हामी भरते ही तमाम दरबारी एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के बाद चुप हो जाते। राजकुंवरी और उसकी छोटी बहन महिलाओं के पात में पास पास बैठी थी। पूर्व के किसी भी प्रत्याशी के लिए, चाहे वह राजा महाराजा हो, चाहे आराव उमराव, चाहे ठाकुर सामंत, चाहे सेठ साहूकार हो, किसी के लिए भी उसके मन में ऐसी हमदर्दी नहीं थी। पाषाण पुतलियों की नाई वे निश्चल बैठी थी, प्राण न जाने कहाँ अटक गए थे। राजकुंवरी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस बावरे राजकुंवर की मृत्यु के बाद यह क्रूर संकल्प छोड़ देगी, ताउम्र कुमारी रहे तो रहे। उसने भी तो सपने के वशीभूत यह संकल्प लिया था। अब तो यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कैसा भी अपर बलि इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है। फिर तो ब्याह का प्रश्न ही कहाँ बचता है। इस बावरे ने क्या सोचकर बच्चे के उन्मान मुस्कुराते हुए हामी भर ली, पर इसे तो किसी भी कीमत पर बचाना है। यदि उसका मस्तक बचे तो दोनों सहेलियां अपना सर कलम करवाने को तैयार हो जाएंगी। बहुत संभव है कि राजा और दीवान उसकी बात न टालें। समझ नहीं पड़ता कि इस बावरे के प्रति इनके दिल में ऐसी ममता क्यों है। जो खासियत उन्हें महसूस हुई उसके लिए उन्हें कोई वाणी या वैसे शब्द ही नहीं मिले। उनके लाख चाहने पर भी सूरज के नितनेम में रंच मात्र भी व्यतिक्रम नहीं हुआ। वह तो समय पर अपना रक्त रंजित मुंह लेकर निर्लज्ज क्रूर मुस्कुराहट के साथ उदय हुआ ही। फिर बेहया लोग बाग क्यों पीछे रहते? बेशुमार भीड़ भेड़ों की तरह नदी के किनारे देखते देखते एकत्रित हो गई। राजा और दीवान के साथ समस्त दरबारी अपनी अपनी ठोर पर बैठ गए।
हाथों में दुधारी तलवारें और काला वेश पहने जल्लादों की तो अलग ही पहचान थी। वे बावरे राजकुंवर के आसपास सतर्कतापूर्वक खड़े हो गए। दोनों सखियों के भाग्य में आखिर यह दिन देखना भी बदा था। यदि इच्छा करते ही मृत्यु हो जाती तो रात का अंधेरा छटने के पूर्व ही उनके प्राण विलुप्त हो जाते, किंतु मृत्यु किसी पर भी दया नहीं विचारती, न इच्छा करने वालों पर और न भयभीत होने वालों पर। राज्य के सैनिक भी मृत्यु से कम क्रूर और कम तटस्थ नहीं होते। सत्ता का आदेश उनके जीवन का सर्वोपरि आदेश होता है। 7 सिपाही सिर पर टोकरियां उठाए खड़े थे, सिंहासन के नुमाइंदों की आज्ञा का क्षण क्षण इंतजार करते हुए। किंतु बेहद आश्चर्य की बात कि बावरा राजकुमार जाने किस अज्ञात खुशी में मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मृत्यु की ऐसी अपूर्व अभ्यर्थना का सपना तो शायद यमराज ने भी नहीं देखा होगा। दीवान को कहते देर लगी और 7 टोकरियां एक साथ नदी के बहते पानी में औंधी कर दी गई। 3 घड़ी के भीतर एक एक चिरमी को वापस टोकरियों में भरना है। यदि एक भी चिरमी नदी में रह गई तो शर्त अधूरी मानी जाएगी। पगले राजकुंवर को राज्य शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों पर अधिक भरोसा था। उसके मन में किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। आंखें मूंद कर सच्चे मन से मछलियों की रानी को याद किया और वह पल के उघड़ने के पहले हाजिर पानी के बाहर मुंह निकाल कर बोली, कुंवर, मैं असंख्य मछलियां लेकर आ गई हूं। तो किसी बात की चिंता मत कर। 7 की बजाय 70 टोकरियां भी होती तो हम सवा घड़ी के भीतर बीन लेती। देखते देखते नदी के पानी में तूफान सा उठ गया और देखते देखते 7 टोकरियां वापस उसी तरह भर गई। मछलियां तो सिपाहियों से अधिक मुस्तैद निकली। भीड़ के अचरज का पार नहीं रहा। राजा रानी को बेइंतहा खुशी हुई, जैसे उन्हें नया जीवन और नया राज्य मिल गया हो, पर दरबारियों की जलन का पार नहीं था। दोनों सहेलियां आंखें बंद करके बैठी थी। दीवान के कहने पर कानों को विश्वास ही नहीं हुआ। तब उन्होंने आंखें खोली और चिरमियों से भरी टोकरियों का नज़ारा प्रत्यक्ष देखने पर भी उनका मन नहीं माना। सपने से भी बहुत आगे के यथार्थ पर भला उन्हें विश्वास हो भी तो क्यों कर। सपने तो इस यथार्थ के सामने नितांत अकिंचन हो गए। फिर भी राजकुमारी का आनंद धूप और हवा की सीमाएं लांघ गया। पर छोटी बहन वर्तमान को अनदेखा करके अपनी विगत वास्तविकता में अंतर्धान हो गई। फकत राजकुमारी का मन बहलाने के लिए ऊपरी मन से बेहद खुशी जाहिर की। उसका मानस 2 हिस्सों में बट गया। आधा मानस उसका अपना था और आधा मानस राजकुमारी के निमित्त था। अपने मानस में तो शायद उसकी चेतना के परे छिपे आनंद का पारावार नहीं था, किंतु दूसरे मानस में ईर्ष्या, कुढ़न और प्रतिशोध की परिव्याप्ति भी कम नहीं थी। और राजकुमारी तो अपने ही अनिर्वचनीय आनंद में समाधिस्थ थी। अभिन्न सहेली की दोहरी मनस्थिति को भापने लायक उसी सुधी चेतना ही कहाँ थी। दूसरी शर्त ज़्यादा कठिन थी। 7 गाड़ी सरसों 7 कोस की दूरी तक बिखेर दी गई। 3 दिन के भीतर एक एक दाना गाड़ियों में वापस एकत्रित करना था। एक दाना भी पीछे रह गया तो शर्त अधूरी मानी जाएगी। कुंवर के मन में न पहले आशंका थी और न अब। आंखें मूंद कर सुग्गों के राजा को याद किया तो वह अधीर हाजिर कुंवर के सिर पर मंडराते टिव टिव बोला, कुंवर, मैं 1.25 लाख सुग्गों की जमात लेकर आ गया हूँ, तो किसी बात की चिंता मत कर। 7 गाड़ियों के बजाय 70 गाड़ियाँ भी होती तो हमारे लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुंवर की सुनिश्चित धारणा थी कि प्रकृति को माँ के उन्मान मानो तो माँ की तरह दुलार करती है, वैसा ही व्यवहार करती है। देखते देखते नील गगन के नीचे सुग्गों की जमात का एक और हरा आकाश तन गया और देखते देखते रेत में बिखरी सरसों से वापस 7 गाड़ियाँ भर गई। बिखेरने में तो अवश्य काफ़ी देर लगी, पर वापस शामिल करने में कुछ भी देर नहीं लगी। हठात एक कौंध के साथ दोनों सहेलियों की आंखें चार हुई। राजकुंवरी की तरह भिन्न सहेली के होठों पर भी वैसी स्निग्ध मुस्कान थी। कितनी मार्मिक थी आंखों की वह मूक रहस्यमयी वाणी, सर्वथा एक दूसरे से विभिन्न। सहेली तो राजकुंवरी की आंखों के रहस्य को पूर्णतया समझ गई, पर राजकुंवरी उसकी आंखों के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सकी। दीवान ने मुंह उतारकर तीसरी शर्त बताई। काश उसकी बेटी को ऐसा वर मिल पाता, मगर वह तीसरी शर्त और भी ज़्यादा कठिन है। शायद ही पार पड़े। 7 कोस की दूरी पर
खांड को धूल में इस तरह मिलाया कि वह किसी की नज़र में क्या आ जाए। 3 दिन की अवधि में यदि एक कण भी पीछे रह गया तो शर्त अधूरी मानी जाएगी। फलस्वरूप न धड़ के ऊपर सिर रहेगा और न सिर के नीचे धड़। कुंवर ने आंखें मूंद कर चींटियों की रानी को याद किया और वह अदेर हाजिर। कुंवर का दाहिना पांव सहलाते बोली, कुंवर, मैं सारे राज्य की चींटियां साथ लेकर आई हूँ, तो किसी बात की चिंता मत कर। खांड का एक कण भी पीछे नहीं रहेगा। चारों तरफ 7-7 कोस की दूरी तक जमीन काली शाह हो गई। चींटियों की नज़र से बेचारे मनुष्य की नज़र का क्या मुकाबला। मनुष्यों की बेइंतहा भीड़ आंखें फाड़े अचरज से देखती रही और गाड़ियों पर धरी 21 बोरियां खांड से पूरी भर गई। न लोगों की खुशी का पार था और न ईर्ष्या का। काश कुंवर के बदले उनके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होता। स्वयं वंचित रहने की टीस के कारण लोग बाग जस तस अपने मन को समझाने लगे। 3 शर्तें पूरी हो गई तो क्या, 4थी शर्त तो अभी बाकी है, एकदम असंभव। 3 दिन के भीतर फूलों का 3 मन रस इकट्ठा नहीं किया तो कुंवर सिर कलम करवाने के लिए तैयार हो जाए। 3 शर्तों की सफलता के बावजूद उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। न्याय की बात भी यही है, किंतु न्याय की नौबत ही नहीं आई। कुंवर के मन में न पहले आशंका थी और न अब। उसने आंखें मूंद कर मधुमक्खियों की रानी को याद किया और वह पलक झपकने से पहले हाजिर। गुंजार करते बोली, कुंवर, तू किसी बात की चिंता मत कर। तूने जलती आग से हमारी रक्षा की, तब यह छोटा सा काम भी तेरे लिए नहीं कर सकेंगी। 1.25 लाख छत्तों की मधुमक्खियों के साथ आई हूं। लोगों की अपार भीड़ हतप्रभ होकर देखती रही और 3 मन रस बात ही बात में इकट्ठा हो गया। राजकुंवरी का अंतस भी शहद की नाई छल छला उठा और उधर छोटी बहन को स्वयं अपनी मनस्थिति का सही आभास नहीं था कि उसके भीतर क्या हलचल मच रही है। इस अलबेले राजकुंवर से भला कौन अप्सरा ब्याह करना नहीं चाहेगी। जिस तरह हवा, धूप और बारिश पर सबका समान अधिकार होता है, उसी तरह इस कुंवर पर भी समस्त नारी जाति का अधिकार होना चाहिए। भला कृष्ण का एक गोपिका के साथ बंधना कहाँ तक संगत और श्रेयस्कर है। इतनी अंतरंग होने पर भी राजकुंवरी उसकी बातें क्यों मानेगी। फिर पगले राजकुंवर के लिए तो मानने का प्रश्न ही नहीं। वह तो उसी की खोज में 3 साल से भटक रहा है। अपने अतीत में गोता लगाकर छोटी बहन होश में आई तो अतिशय आनंद में बोराई राजकुंवरी को समझाना जरूरी हो गया। उसके रोम रोम में खुशी की तितलियां पंख फड़फड़ाने के लिए उलस रही थी। अनहद उल्लास में संयम खोकर जब राजकुंवरी उससे लिपट कर मुक्त हुई तो वह कृत्रिम भाव से कहने लगी, तू खुशी में पागल हो रही है और अपने पागलपन में तुझे मनुष्य और मायावी का भेद भी नजर नहीं आता। ब्याह के तुरंत बाद ही वह तुझे मधुमक्खियां चींटी बना देगा। कोई बात नहीं। वह एक बच्चे की नाई हट करके बोली, मैं तो इसी मायावी के हाथों कुछ भी बनने को तैयार हूँ। यह कहकर उसने बहन की आंखों में नजर पिरोकर देखा। एक ही ठोर खड़ी रहकर वह दूर, बहुत दूर चली गई थी। सहेली के स्वरूप से राजकुंवरी थोड़ी सहम जाती थी। उसे फिर आलिंगन में कसकर बाएं गाल का चुम्मा लिया, कृत्रिम रोष प्रकट करते हुए कहा, आज तू मेरे आनंद में शरीक क्यों नहीं होना चाहती। ऐसी स्वार्थी तो तू कभी नहीं थी। अपने सामान्य रूप में लौटते ही वह तत्काल संभल गई। अनमने भाव से कहने लगी, स्वार्थी मैं नहीं तुम हो। मौत क्या ढोल या थाली बजाकर प्रकट होती है। सोचा है कभी इस बात पर। इसमें सोचने की बात ही क्या है। उसने तनिक लापरवाही से कहा, वह किस क्षण दबे पांव आकर गला दबोच ले किसी भी पता नहीं चलता, न पंडितों को न राजाओं को। दीवान की बेटी का तीर निशाने की ओर बढ़ रहा था। उसी आशय को आगे बढ़ाते बोली, तब तुम निपट गाफिल के नाई खुशी में क्यों बोरा रही हो। वह निपट स्वार्थ नहीं तो और क्या है। यदि दुर्योग से तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटित हो गई तो इस बावरे कुंवर का क्या हाल होगा। सिर पटक पटक कर मर जाएगा। न तंत्र विद्या काम आएगी और न कोई जादू ही चलेगा। नहीं, सो नहीं होने का। वह दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगी, तू कतई चिंता मत कर। न मेरे साथ अनहोनी बीतेगी और न बावरे कुंवर का बुरा हाल होगा। सगी बहन से ज़्यादा घनिष्ठ होने पर भी तुझे यह भेद बताने का वैसा मौका ही नहीं मिला। मैं अमर हूँ, मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस नश्वर दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। वह प्रतिवाद करते बोली, फिर मुझे क्यों कर विश्वास हो।
तो आज विश्वास दिलाना ही होगा। राजकुंवरी अपने अचीते आनंद के रो में कहने लगी, देख, पहली बार तुझे यह भेद बता रही हूँ, किसी को भी इसकी भनक न पड़े, राजकुंवर को भी नहीं। फिर वह उन्मत्त भाव से उसके कान में धीरे धीरे कहने लगी, मेरे महल के नीचे 7 तह खाने हैं। 7वें तह खाने का जंगली ताला खुलने पर एक ऐसा विचित्र मजूस मिलेगा जो केवल आंखें मूंदने पर ही दिखलाई पड़ता है। उस विचित्र मंजूसा के भीतर ताले लगे हुए 7 छोटे छोटे मंजूस हैं जो केवल दाहिनी आंख बंद करने पर ही नजर आते हैं। सबसे छोटी 7वीं पेटी में एक नौलखा हार है। उसे कोई भी औरत गले में पहन ले तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, मगर हार वापस उतारते मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अब तो तुझे विश्वास हुआ कि मैं अमर हूँ। हाँ, अब तो अविश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं। पूरी निश्चिंत हुई। मैं खुशी के मारे कहीं खो न दूँ। आज से चाबियाँ तू ही रख। मन में उल्लास और ग्लानि की छटपटाहट को दबाते हुए वह कुछ देर तक कांपती वाणी में आनाकानी करती रही, पर अड़ियल राजकुमारी की जिद के मारे उसे जबरदस्ती चाबियाँ संभालनी पड़ी। फिर भी अंत तक गंभीर स्वर में समझाती रही, इतना भरोसा तो माँ पर भी नहीं करना चाहिए। तब उसकी ठुड्डी को सहलाते राजकुमारी मुस्कुराते बोली, तू मेरी सहेली है, माँ नहीं। कांपती हथेली पर धरी चाबियां क्षण भर के लिए झंझना उठी। उसके मन में भी ऐसी सहमति झंकार गूंजी। धीरे से पूछा, क्या सहेली माँ से भी बढ़कर होती है? तुझे इसमें कुछ भी संदेह हो तो आज हमेशा के लिए खुलासा कर दूं कि तुम मेरे लिए माँ से बढ़कर है, और जुड़वा बहन से भी। छोटी बहन का अभिशप्त भेद बताकर तो तूने मेरे हृदय को हमेशा के लिए जीत लिया। यदि बावरा कुंवर मेरे कहने से मान जाए तो मैं आजन्म कुंवारी रहकर उसके साथ तेरा ब्याह कर दूं। सहेली ने भावावेश में सिर हिलाते उसे बीच में ही टोका, नहीं नहीं, ऐसी बात फिर कभी मत कहना। मुझे भीख और त्याग के नाम पर कुछ भी मंजूर नहीं। चाबियों का छल्ला एक बार फिर जोर से बज उठा। अपनी चेतना के परे वह सचमुच अवश हो गई थी। यंत्रवत हाथ आगे बढ़ाते बोली, पर मुझे अपने पर भरोसा नहीं, संभालो अपनी चाबियां। कोई अनहोनी बात नहीं कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर बैठूं। राजकुंवरी के अधरों पर अनायास दूधिया मुस्कान थिरक उठी। कहने लगी, तेरे मुंह से मूर्खता की ऐसी बात सुनकर अब कभी चाबियां वापस नहीं लूंगी। तेरा ऐसा हौसला ही नहीं कि मेरे साथ धोखा कर सके। आंखों के सामने होते हुए भी सहेली फिर कहीं गहरे में डुबकी लगा गई। थोड़ी देर बाद पुनः लौटने पर उसके चेहरे की रंगत काफ़ी बदली बदली नजर आई, जो राजकुंवरी के लिए भी एक निगूढ़ पहेली के समान थी। होठों तक उछली जिज्ञासा को समित करके ऊपरी मन से बोली, तो अब चलूं? माँ कब से इंतजार में बैठी है, माथा गुथवा कर अभी वापस आई। तब तक तू भी सज धज कर तैयार हो जा। मैं तो तैयार ही हूँ। एक म्लान से विदग्ध हंसी उसके होठों पर क्षण भर के लिए झलक उठी। 14वीं चांद 3 घड़ी ऊपर चढ़ने पर कुमकुम के पद चिन्हों वाली राजकुंवरी से बावरे राजकुंवर का पाणी ग्रहण था। राजा रानी तो बेइंतहा खुश थे, पर बेटी की बगिया धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। भीतर के अंतर द्वंद्व का कोई कूल किनारा नजर नहीं आ रहा था। अपने कल्पनातीत अप्रत्याशित आनंद से न तो दूर खिसकते बन रहा था और न उसके साथ जुड़ने का कोई उपाय ही सूझ रहा था। बेटी को गोद में बिठाकर माँ उसके बाल संवार रही थी। अमोलक मोतियों से मांग भरकर चिर सुहाग की आशीष देने वाली ही थी कि बेटी का जी फड़फड़ाने लगा। आंखों की पुतलियां पथराने लगी। फिर भी अपने चेतन अवचेतन पर उसका थोड़ा बहुत नियंत्रण था। माँ की गोद में लुढ़कने से पहले ही उसने अस्फुट स्वर में हिदायत कर दी कि उसकी लाश को जलाए नहीं, बाग वाले 7 मंजिले महल के पलंग पर लिटा दे। माँ की गोद में सिर गुथाती बेटी ब्याह से 3 घड़ी पहले इस तरह प्राण मुक्त हो जाए तो मौत के लिए भी लज्जित होने की बात है। फिर माँ की ममता क्यों कर धीरज रख पाती, मगर बिटिया की अंतिम हिदायत सुनकर उसे धीरज रखना ही पड़ा। बेटी ने जैसी हिदायत दी, राजा ने वैसा ही किया। फिर दीवान को बुलाकर सलाह विचारी तो दीवान ने जमाई। राजा और रानी की मंगल कामना हेतु राजकुंवरी की दाह क्रिया का विनम्र सुझाव दिया। शास्त्रों का माकूल संदर्भ बताया, पर राजा नहीं माना सो नहीं माना। तब ज़्यादा आग्रह करना दीवान ने मुनासिब नहीं समझा। पर इस बात के लिए तो राजा रानी दोनों की सहमति थी कि नादान राजकुंवर को बरगलाना आसान नहीं है। इस पर राजकुंवरी की सहेली काफ़ी कुशल है, अपने आप सारा भेद संवार लेगी। राजकुंवरी की अचीती त्रासदी का दुख उसे भी कम नहीं था, पर जस तस कर्तव्य का निभा तो करना ही होगा। वह बुजुर्गों के आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकती।
यह उसके बाह्य स्वरूप की परोक्ष व्यंजना थी, पर मन के भीतर ही भीतर वह अपनी हाथों हलाल हो रही थी। उसका आहत दर्प स्वयं अपने बूते पर कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता था, किंतु याचक रूप में वह ईश्वर की भी मोहताज नहीं होना चाहती थी। राजा के आदेश की अनुपालना के अतिरिक्त दीवान के पास दूसरा चारा ही क्या था। अंततः उसकी मंशा भी यही थी। पहले तो दीवान की बेटी ने साफ मना कर दिया, पर बाद में सबके समझाने पर उसे मानना ही पड़ा। रानी ने सगी बेटी के सदृश उसका पालन पोषण किया था। जीवन में पहली बार अपने आंतरिक कुरुक्षेत्र पर उसे दोनों ओर से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। वह स्वनिर्मित पिंजरे में फंसती भी जा रही थी और साथ ही साथ उससे मुक्ति भी पाना चाहती थी। आखिर गाजों बाजों नौबत नगाड़ों की तुमुल ध्वनि के बीच धूमधाम से राजकुंवर के साथ उसका विवाह हो गया, जिसकी उसे खुशी भी कम नहीं थी, ग्लानि भी कम नहीं थी, गर्व गुमान भी कम नहीं था और पछतावा भी कम नहीं था। वह अपने संपूर्ण हृदय से राजकुंवर को प्राप्त करना चाहती थी। दूसरी ओर अपने समग्र अंतस से उसका परित्याग भी करना चाहती थी। वह समूचे रूप से अपने नियंत्रण में थी और रंच मात्र भी अपने वश में नहीं थी। और उधर राजकुंवरी पलंग पर निश्चल पड़ी थी। कुंवर के बोराए कानों में कुछ भी दूसरी भनक नहीं पहुंची। रंग महल में चारों तरफ 7 पीले ज्योतें झुप रही थी, मानो किसी अदीठ गगन से 7 चंद्रमा उतर आए हों। झूमती लहराती प्रत्येक लो राजकुंवर की भावभीनी अभ्यर्थना कर रही थी। गावे घी की सौरभ से उजियारा महक महक रहा था और यह लो पायल की क्वणन झंकार से वायुमंडल को समधुर छंद सुनाती दुल्हन ने देहरी लांग कर भीतर प्रवेश किया। वही हरियल दमकता हुआ झिलमिल वेश, यह है पवित्रतम सपना, अद्वितीय ख्वाब, जिसके सामने यथार्थ का निर्वसित रूप 100 बार पानी भरता है। अपने राज्य में कुमकुम के पद चिन्हों वाली राजकुमारी का सपना कितना यथार्थ था, और आज प्रत्यक्ष आंखों के सामने यह झिलमिल चमकता यथार्थ कैसा निगूढ़ सपना है। उस उम्मीदें स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए हरियल अर्धांगिनी का अवगुंठन बाएं हाथ से ऊपर उठाया तो राजकुंवर के लिए तारों जड़ा सारा आकाश या देर ध्वस्त हो गया। उफ, यह तो उसे समझाने वाली वही बाला है, सपन प्रिया की अभिन्न सहेली। यह क्या माजरा घटित हुआ? पाणी ग्रहण के बाद भी वो शर्त बची हो तो वह भी पूरी हो जाए। ऐसा प्रश्न और ऐसी आशंका दोनों ही वाणी के मोहताज नहीं होते, बिना ध्वनि के भी ये व्यंजित हो जाते हैं, अधिक स्पष्ट सुनाई देते हैं। एक अलौकिक मुस्कान छितराती दुल्हन बोली, जो शर्तें स्वयं सृष्टिकर्ता भी पूरी नहीं कर सकता, वे आपने जादू टोने या सपने की नाई पूरी कर दी। अब कोई शर्त नहीं है, आपकी कोई शर्त हो तो निसंकोच बताएं, जिसे पूरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रहे। जीवन में पहली बार राजकुंवर हकलाते बोला, सपना समझो चाहे शर्त, मेरे लिए तो उसका एक ही महत्व है। चलते समय कुमकुम के पदचिन्ह अंकित न हो तो मैं सपने में भी उससे ब्याह नहीं कर सकता, और न मैं भी अब ऐसा आग्रह करूंगी। मेरा प्रण भी यही था। दुल्हन ने सारे रहस्यों को संवारने की चेष्टा करते कहा, शुरू की वह मुलाकात तो आपकी पहली परीक्षा थी। यदि रूप के मोह में आप कुमकुम के पद चिन्हों से उदासीन हो जाते तो मैं आपसे हमेशा के लिए विमुख हो जाती। कुमकुम के पद चिन्हों वाली काया मेरा बाहरी स्वरूप था, जो पाणी ग्रहण के बाद विलुप्त हो गया। बस पाणी ग्रहण के पहले तक ही मेरे सत का जोर था। आपके मन में तनिक भी दुविधा हो तो माँ से पूछ लीजिए, राजा जी से पूछ लीजिए और दीवान जी से पूछ लीजिए। संदेह की जगह अब एक पल भी रुकना मेरे लिए शोभनीय नहीं है। पुख्ता विश्वास होने पर संदेश भिजवा दे, तत्काल चली आऊँगी। इतना कहकर वह गर्विता जाने लगी तो राजकुंवर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा ही शरीर का परित्याग कर रही है। उसके राज्य में झूठ, फरेब और पाखंड का नाम तक कोई नहीं जानता था। सो उसने सुनते ही विश्वास कर लिया कि वही कुमकुम के पदचिन्हों वाली सपन प्रिया है। उस प्रत्याशित परिवर्तन की पहले भनक पड़ जाती तो पाणी ग्रहण के प्रलोभन में उसकी हथेली का परस ही नहीं करता। लेकिन अब पश्चाताप करने में क्या सार? अपने राज्य में लौटने पर कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा कि उसने सांप्रत अपनी आंखों से कुमकुम के पदचिन्ह निहारे हैं? मगर उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास था। प्रत्यक्ष जगमगाते चित्रों के कुमकुम पर भगवान से भी अधिक आस्था थी। फिर भी राजकुमार का आधा मन बुझ गया, किंतु दुल्हन तो अपनी चिर तृषित उमंगों की परितृप्ति के लिए अविकल आतुर थी। क्षण क्षण प्रतीक्षारत सुहाग शैया का विछोह उसके लिए असहनीय हो रहा था। वह जो ही गले का नोल का हार खूंटी में टांग कर व्याकुल सेज की ओर बढ़ी, तब अगाध निद्रा में निश्चल सोई राजकुंवरी की पलकें अकस्मात उगड़ी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी, सूनी सूनी निगाहों से इधर उधर झांकने लगी।
फिर अपने पाँवों पर दृष्टि गड़ाए वह स्वर्ण पलंग के चारों ओर घूमने लगी। उसके कुमकुम पद चिन्हों की आभा से महल का आलोक शनैः शनैः बढ़ने लगा, मानो प्रत्येक अरुणिम चित्र से चांदनी की किरणें फूट रही हो। उसके जिंदा होने का अर्थ व मर्म आंखों के सामने स्पष्ट उघड़ने लगा। हठात उसके होठों पर मुस्कान की मध्यम शिखा दीप्त हो उठी। उसमें अंतर्निहित भावना हास, परिहास, करुणा या ईर्ष्या की थी, रोष या क्षमा की थी। स्वयं राजकुंवरी को भी उसका सुनिश्चित सूत्र नहीं मिला। कहीं मरकर दोबारा जीने के आनंद या अवसाद की प्रच्छन्न व्यंजना तो उस मुस्कुराहट में विद्यमान नहीं थी। जब उसने स्वयं हार्दिक आग्रह की खुली पेशकश की थी, फिर उसने क्या सोचकर उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई? क्या उसके विश्वास का मूल्य सहवास के आनंद की अपेक्षा सहस्त्र गुना बेशी नहीं था? मगर उस मानिनी को अपने मान की हिंस्र तुष्टि की सर्वोपरि महसूस हुई। आसन्न प्रलोभन के सामने वह निपट अंधी बहरी होने से बच नहीं सकी। आंखों के अंधेपन के बजाय भावना का अंधापन कहीं ज़्यादा घातक है। बारंबार एक ही शरीर के जीवन मरण की विडंबना का ऐसा क्रम क्या सदावंत ही चलता रहेगा? इसका कहीं कोई अंत नहीं है। किंतु काम समाधि में निमग्न उन बावरों ने तो सूर्य के प्रकाश की मर्यादा भी कहाँ रखी। कम से कम राजकुंवर से तो सपने में भी ऐसी आशा नहीं थी। समस्त चराचर में प्राण शक्ति संचारित करने वाले सूर्य के उदय होने पर वह मृत्यु के गोद में सो जाती और अक्सर उसके अस्त होने पर वापस सी उठती। एक ही जिंदगी के बार बार आवागमन का समूचे संसार में पहला ही दृष्टांत था, शायद अंतिम भी हो। उधर अनिंद्य रूप सी दुल्हन ने अपने कुमकुम वर्णी देह से कुंवर को पूरा वशीभूत कर लिया। औरत की छल छलाती देह का स्पर्श कोई मामूली सम्मोहन उत्पन्न नहीं करता। उसकी संप्रेषणीयता आध्यात्मिक अनुभव के उन्मान सर्वथा अनिर्वचनीय होती है। नारी देह की विचित्र माया के सामने स्वयं जगदीश्वर भी विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। फिर राजकुमार तो निराय पुरुष मात्र था, निर्मल और नादान पुरुष, जिसकी तुलना में दुल्हन बेहद चतुर और प्रत्येक कला में निष्णात थी। उसकी अकाट्य मान्यता थी कि नारी देह की अनहद समाधि में मगन हो जाने पर पुरुष का विवेक क्षीण हो जाता है। माँ की ममता का पराभव हो सकता है, पर नारी के अंग रस का स्वाद चखने के पश्चात उसकी चाह कभी शांत नहीं होती। एक बार और का अंत बड़ा दुश्वार है। प्रथम प्रणय के पाश का तो अनुभव ही विलक्षण था। दुल्हन को ऐसा महसूस हुआ कि पहली वर्षा से जिस तरह प्यासी धरती का कण कण तृप्त होता है, उसी प्रकार उसका रोम रोम भी आह्लादित और परितृप्त हुआ था। रंगमहल की पील जोतों के आलोक से उसकी नस नस का अंधियारा प्रतिभासित हो उठा था। मगर राजकुंवरी की विडंबना का ख्याल आते उसके देह के पोर पोर में सहस्र बिच्छुओं के दंश सी दाह होती थी। यूं सहवास की झिलमिल खुमारी में रात का अंधियारा उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होने लगा था। कुंवर उस कुमकुम वर्णी देह में पूरम पूर सरोबार हो गया, पर दुल्हन भीतर ही भीतर कहीं डूबती जा रही थी। असही अंतर्वेदना का द्वंद्व उसके अंतस को कोंच रहा था। बाहर से वह बहुत स्पष्ट, तुष्ट व आत्मविभोर दिखने का भरसक प्रयत्न करती, किंतु कभी कभार सहवास की अनहद समाधि के दौरान राजकुंवर को अकस्मात क्या आभास होता, मानो देह त्याग कर चिर संगिनी की आत्मा कहीं दूर चली गई। क्या सहवास का मंथन इस सीमा तक विलक्षण होता है? वह आनंद की चरमोत्कर्ष अनुतृप्ति का अभिनय करती, तब कुंवर का संदेह और प्रस्फुटित होने लगता। जहाँ चतुर सुजान सहज ही धोखा खा जाते हैं, वहाँ सरल व्यक्ति अपनी अंतः प्रज्ञा के माध्यम से तुरंत सच्चाई भांप लेता है। एकाध बार उसने जानना चाहा तो दुल्हन ने अपराध भाव से कहा, कुमकुम के पदचिन्ह लुप्त होने का संताप मिटते मिटते मिटेगा। वही तो मेरे वजूद की अद्वितीय पहचान थी। जस तस जिंदा रहने या सहवास के आनंद से उसका घाटा पूरा नहीं हो सकता। आप चिंता न करें, वक्त गुजरने के साथ इसकी वेदना भी मिट जाएगी। भोले राजकुंवर के मन की शंका का समुचित समाधान होते ही दुल्हन की आंतरिक घुटन और ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन कुंवर ने अपने राज्य वापस लौटने की इच्छा जाहिर की, तो दुल्हन ने शुभ मुहूर्त के बहाने पंचम तक रुकने का पुरजोर आग्रह किया। इस पर भी कुंवर ने लौटने का औचित्य अपरिहार्य बताया, तो दुल्हन ने प्रतिवाद करते कहा, यूँ समझ लीजिए कि सपन प्रिया की तलाश में महीना सवा महीना अधिक लग गया। कुंवर का सीधा तर्क था कि जो बात हुई ही नहीं उसे खामखा मानने की जरूरत क्या है, सारे राज्य में अविकल प्रतीक्षा हो रही होगी। तब दुल्हन ने पति के स्वभाव को समझकर अंतिम पासा फेंका, इतनी जल्दी तो कोई पंछी भी अपना घोंसला छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता।
जिस पर पुरुष की बजाय स्त्री की स्मृति अधिक नाजुक और अस्थिर होती है। पीहर से दूर बसने का ख्याल आते ही सारा अंतस चीत्कार कर उठता है। इसके बाद भी पति का जो आदेश होगा वह सिर आंखों पर। इस पहलू से तो कुंवर ने जाने अजाने कोई विचार ही नहीं किया था, मगर दुल्हन की भावना का पता लगते उसके पछतावे की सीमा नहीं रही। अपराध बोध की भावना से कहा, जब तुम्हारी इच्छा हो लौटने की बात करूंगा। अनजाने में जो भूल हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और आज से हमेशा के लिए बात गांठ बांध लो कि मैं तुम्हारा पति नहीं जीवन साथी हूँ। तुम मेरी जीवन संगिनी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे बिना तुम अधूरी हो। दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं। राजकुंवर की वह अबोध निर्मलता उसका कलेजा चीर गई। मुस्कुराने की निष्फल चेष्टा में उसका आंतरिक संताप और अधिक उजागर न हो जाए, इस कारण वह पीठ फिराकर खड़ी हो गई। राजकुंवर ने समझा कि उसकी नाराजी आसानी से मिटने वाली नहीं है। दीनता के स्वर में बोला, तुम्हारी इच्छा न हो तो मेरे साथ चलने की भी जरूरत नहीं। पवन पंखी घोड़े पर उड़ता चला जाऊंगा। मेरे कहने पर माँ और पिताजी भी चले आएंगे। ऐसे माँ बाप 1000 जन्म की तपस्या के बाद मिलते हैं। एक दिन भी उनके साथ रह गई तो फिर उनसे जुदा होने का नाम नहीं लोगी। सच्ची, मेरी माँ की गोद में तो कमेड़ी, कबूतर और गिलहरियाँ तक निर्भय खेलती रहती हैं। एक बाज तो माँ के कंधे पर से हटने का नाम ही नहीं लेता था। उसके मरने पर माँ से 3 दिन तक खाना नहीं खाया गया, इतना प्यार करती थी उसे। दुल्हन ने तब भी मुड़कर नहीं देखा तो कुंवर भावावेग में सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर वह स्तब्ध रह गया। समझ नहीं पड़ा कि उससे क्या भूल हुई, पर उसे तो अपने आंसुओं की चेतना ही नहीं थी। किसी और ही अथाह समंदर में गोते लगा रही थी। कुंवर ने पास आकर अपनी सुकोमल उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। भीगे कंठ से बोला, तुम नहीं चाहती तो अपने राज्य की चर्चा ही नहीं करूँगा। मैं तो समझता था। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो तुम्हारे राज्य में पहुंच गई थी। विनीत भाव से कहने लगी, सुनाओ, मुझे अपने राज्य की सारी बातें सुनाओ। दुनिया में कोई ऐसा राज्य भी हो सकता है। और दूसरे ही क्षण वह जाने कहाँ गुम हो गई। संज्ञा विहीन सी होकर धीमे से फुसफुसाई, काश तुम इतने भोले और नेक नहीं होते तो मैं तुमसे हार नहीं मानती। राजकुमार फिर भाग गया। सच, मेरे राज्य के शेर, सांप और कौवे भी निहायत भोले और नेक हैं। जब तुम स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लोगी तब तक मेरी बात का सपने में विश्वास नहीं करोगी। और तो और हमारे राज्य में सेना तक नहीं है। राज्य की सुरक्षा का जिम्मा मनुष्यों की बजाय हिंसक, बनेले और पालतू जानवरों पर है। क्या मजाल कि कोई दुश्मन उधर आंख उठाकर भी देख ले। अपने राज्य के बखान में खोया राजकुंवर सामने देखता हुआ भी देख नहीं सका कि दुल्हन उसके मुंह से निकले हर शब्द पर कांप कांप उठती है, जिसकी अंतिम पराकाष्ठा तो तब हुई जब वह अपने रो में कहता गया, छल, फरेब, हत्या, पाखंड, लोभ, हिंसा व झूठ इत्यादि का तो कोई नाम ही नहीं जानता। और हमारे राज्य में तो इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। या यूँ कहना ज़्यादा उचित होगा कि इन सबकी मिलावट का नाम ही राज्य है, और मैं स्वयं इसी राज्य की हवा में पली हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो विश्वास करोगे? इस विश्वास के बाद तो जीने में सार ही क्या है। कुंवर के आत्म संस्कार तड़प उठे। तनिक क्षीण स्वर में कहने लगा, मैं सोच ही नहीं सकता कि कोई मेरे साथ क्यों धोखा करेगा। और तुम तो अपने दुश्मन के साथ भी धोखा नहीं कर सकती। यह रूप और धोखा, फिर यह दुनिया तो जीने के काबिल ही नहीं रहेगी। क्या उसे नष्ट कर डालोगे? जिसका निर्माण नहीं किया उसे नष्ट करने का अधिकार मुझे नहीं है। फिर क्या अधिकार है तुम्हें? आत्महत्या का अधिकार तो है नहीं, वह भी नहीं है। फिर जीने की मजबूरी तो ज्यों की त्यों रह गई। तब राजकुमार सहज भाव से समझाने लगा, जिस बात की कोई संभावना ही नहीं उसकी कल्पना करके क्यों खाम ख्याली का भूत खड़ा कर रही हो। लगा कि भीतर के झंझावात से बाहर का पोर पोर फट पड़ेगा। धूर्त व दुष्ट की बजाय इस तरह के निर्दोष व्यक्ति को परास्त करना कितना कठिन है। दुल्हन तो भिड़ते ही पस्त हो गई। यह तो स्वयं अपने ही हाथों से अपने साथ की छल हुआ। अब साफ साफ बताए बिना एक पल का बोझ ही वह सह नहीं सकती। इस मर्मांतिक यातना के सामने बेचारी मौत का हादसा कुछ भी नहीं। उसे आज नया ही आत्मबोध हुआ कि मृत्यु जीवन से कहीं अधिक सुखद है। क्या नेक और भला व्यक्ति समझदार हो ही नहीं सकता? यदि समझ फकत कुटिल व क्रूर मनुष्यों का ही अस्त्र है तो वैसे समझ का करना ही क्या है, भाड़ में जाए। भीतर की समूची तिलमिलाहट को दबाकर वह मर्माहत स्वर में कहने लगी,
केवल 1 महीने के सुख की चाहना की थी, पर मैं तो 9 दिन में चिथड़े चिथड़े हो गई। तब सोचा था कि यह मरीचिका ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अतीत को भुलाकर भविष्य के छलावे में फंस गई, किंतु मोह भंग होने पर उस मरीचिका के पीछे अब एक कदम भी बढ़ाया नहीं जा सकता। काश अपने भीतर के धधकते लावे की एक चिंगारी भी मैं किसी को बता पाती, या मैं स्वयं उसकी जलन को समझ पाती। तत्पश्चात गले में पहने हार को अनजाने सहलाती आगे बढ़ी और कुंवर को संबोधित करके बोली, आओ मेरे साथ आओ। तुम्हारे सपनों की राजकुंवरी बगीचे के महल में। धोखा तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है, और मैंने ही किया है। मैंने अपनी कुमकुम वर्णी देह के रोम रोम से तुम्हें प्यार किया, और तुम कुमकुम के पद चिन्हों वाली सपन प्रिया की रट में ही खोए। इस सच्चाई को झेलने का तनिक भी मादा तुम में होता तो मैं हरगिज इस रहस्य को प्रकट नहीं करती। राजकुंवर, तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। कामना करती हूँ कि तुम उसमें भी पूर्णतया सफल हो। प्राकृतिक शक्तियों के सहयोग से असंभव शर्तें जीतकर इतराओ मत। तुम्हारी अपनी क्षमता व समझ का तो अब पता चलेगा। दुल्हन के रवाना होते ही राजकुंवर तो स्वप्न चालित पुतले की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। 3 वर्ष की विकट यात्रा के उपरांत जिस बाग में उसने पहले पहल विश्राम किया था, उसी सुपरिचित हरियाली और सुरभित फूलों के बीच से महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, मानो झिलमिलाते तारों के परे एक ऐसे रहस्य लोक की तलाश में जा रहा है जिसके तिमिराच्छन्न कपाट पहली बार खुलेंगे, जहाँ सहस्त्र चंद्रमाओं की चांदनी जगमगा रही होगी। कितना वक्त गुजरा, 1 घड़ी, 1 बरस या 1 युग, उसे कुछ भी सुधबुध नहीं थी। कभी कभार समय इस तरह अर्थहीन और अस्तित्व शून्य हो जाता है। राजकुंवरी सोने के पलंग पर सीधी लेटी थी, वही हरियल वेश, ओस के समान दिप दिप करते मोतियों से मांग भरी हुई, किसी अपूर्व स्वप्न के लिए लालायत अधमुंदी आँखें, अगाध निद्रा या चिर शांति, कल्पनातीत विस्मय, दुख, आनंद, हताशा और निष्ठा के समवेत सम्मिश्रण से आप्लावित थी राजकुंवर की मनः स्थिति। दुल्हन ने सहज भाव से अपने गले का हार राजकुंवरी के गले में पहनाया और अपने समस्त चेतन अवचेतन के अभेद्य कुहरे को भेदते हुए अतिशय आनंदित भाव से पुकारा, तो राजकुंवरी अविलंब उठ बैठी, मानो उसे चिर प्रतीक्षित गुंजार की पल पल बाट जो रही हो।